गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था केमिकल रिएक्शन पे और हमने बोला था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो देखो यहाँ हेडिंग लिखी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे आर दी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, 5 होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आता है। ठीक, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, उसका पहले वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंबाइन हो रहा है ना, कोई चीज़ कंबाइन हो रही है। तो इस नाम से हमको ये क्लियर हो गया कि ये वो रिएक्शन होगी जिसमें 2 एलिमेंट्स या सब्सटेंस कंबाइन हो रहे होंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ये वैसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। अगर इसको थोड़ा क्लियरली हम लोग समझें क्या है, देखो एग्जांपल मैंने एक लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम को Ca से ऑक्सीजन O2 होता है तो ऑक्सीजन है, ठीक, O है तो ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हुई। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल सब्सटेंस थे, है ना। जब 2 सब्सटेंस कंबाइन हुए तो कंबाइन होके हमें क्या दिया? एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया। ठीक, तो इसी तरह आपको अगर कोई रिएक्शन दिखेगी ना, 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा, और वो कंबाइन होके आपको एक नया सब्सटेंस दे रहे होंगे तो आप समझ जाना वो कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर समझना है, फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना है तो सिंपली ऐसे याद रखा करो कि A एक सब्सटेंस है, B एक सब्सटेंस है, दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना? आपको एक नया सब्सटेंस मिला। तो एक ये भी ट्रिक होती है याद रखने की। ठीक, आप अल्फ़ाबेट से अपने फॉर्मूलेस बना सकते हो। ठीक, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? इसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं। या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द क्विकलाइन फॉर्मूला। ठीक, तो क्या है? CaO। S का मतलब यहाँ है सॉलिड है। ठीक, L का मतलब क्या है? लिक्विड है। AQ का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें मैं बता दूं जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, लेकिन कैसा भी आप समझोगे। देखो यहाँ एक चीज़ देखो, मान लेते हैं अगर हम पहले कभी किसी सॉल्यूशन की बात करते थे तो हमें पता है जैसे वाटर है। ठीक, इस वाटर में अगर हमने शुगर डाला, ठीक, क्या डाला? शुगर, तो हम बोलते थे कि ये वाटर क्या है? ये सॉल्वेंट है और ये शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला मिलके तो हमको क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया, है ना। हम ये बोलते थे सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का यहाँ मतलब ये है जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी? तो जो सॉल्वेंट है वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्यूट। जब भी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, उसको याद रखना। ठीक, ये तो बात थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन पे हम प्रोसीड करते हैं तो सेकंड रिएक्शन का नाम है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको ब्रेक करो, इसके वर्ड्स को ब्रेक करो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, इंग्लिश में बोला जाए डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है? स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोज मतलब हमको ये समझ में आया कि जो चीज़ स्प्लिट हो जाए, है ना। तो स्प्लिट कैसे होगी? इस यहाँ का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम स्प्लिट करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हमने मान लिया कि मान लो 2 सब्सटेंस हैं, ये जब स्प्लिट होंगे, ठीक, हीट के फॉर्म में कर सकते हो स्प्लिट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो, फोटोलिसिस के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फोटोलिसिस क्या है, ये भी हम आगे पढ़ने जाएंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल समझो जैसे 1-2 सब्सटेंस हैं, ठीक, AB, 2 एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना। जब वो स्प्लिट हुआ
तो वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है। तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हमको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, नेम में ही देखो मीनिंग छिपी है ना। डिकम्पोज होना यानी ब्रेक हो जाना, तो इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? इट इज़ a reaction in which compound split into 2 or more simpler substance। ठीक, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो स्प्लिट हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में, उसको कैसी रिएक्शन बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको अगर थोड़ा हम समझे एग्जाम्पल में, तो देखो क्या है, यहाँ हमने देखा आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O डेगा हाइड्रेट, जब इसको हमने हीट किया, दिस इज़ द सिंबल ऑफ हीट। किसका सिंबल है ये? हीट। जब हम किसी रिएक्शन को हीट करते हैं, जब इसको हीट किया तो ये देखो ब्रेक हो गया आयरन सल्फेट पे जो सॉलिड होता है और वाटर में 7H2O। ठीक, तो ये रिएक्शन बताता है कि कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। प्लस डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ना आपकी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, और वो 3 पार्ट्स में क्या है? देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स ये हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस रिएक्शन। ये 3 पार्ट्स में आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल से समझ में आ रहा होगा कुछ रिलेटेड हीट से है। इसका मतलब जहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होगी, अगर वहाँ कैटलिस्ट आपका हीट यूज़ हो रहा है, तो वो रिएक्शन कैसी है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इट मीन्स अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज़ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है इट इज़ ए दैट रिएक्शन विच स्प्लिट इनटू अ 2 और मोर न्यू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट। इसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। एक वो नया रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में हीट के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल ये रहा। ठीक, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखिएगा। सेकंड चीज़ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है इट इज़ ए दैट रिएक्शन in which compound split into a 2 or more new substance in the presence of electrolysis या in the presence of electric current। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट में। अगर किसी रिएक्शन में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दोगे या किसी सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दोगे और वो स्प्लिट हो जाए 2 नए सब्सटेंस में, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में, तो वो कैसी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ये रहा उसका एग्जाम्पल। देखो आयरन वाला एग्जाम्पल किसका था? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का था। वाटर पे आते हैं। अगर वाटर पे आप सोचो करंट फ्लो कराओगे तो वाटर क्या है? आइंस की फॉर्म में स्प्लिट हो जाता था H2O, जैसे H आइन OH आइन, है ना। H2O की हम बात करते थे तो H2O का ब्रेक होता था H आइन और OH आइन में ब्रेक होता था, है ना। उसी तरह अगर 2H2O पे इलेक्ट्रोलाइसिस करो यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में से ब्रेक करते हो, स्प्लिट करते हो, तो किस में फ्लो होगा स्प्लिट? H2 और ऑक्सीजन में, दोनों क्या है? गैस इस फॉर्म में होगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड ब्रेक मिले आपको रिएक्शन में, तो आप समझ जाना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कैसा डिकम्पोजिशन है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, चलो थर्ड रिएक्शन पे हम आते हैं, फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटो का मीन्स हम बोलते हैं सेल्फी वाला फोटो नहीं कि हाँ जो सेल्फी लिया सेल्फी वाला फोटो है, सेल्फी वाला फोटो नहीं। या फोटोलिसिस का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक, सनलाइट। ठीक, लाइट भी मतलब सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन ब्रेक हो, स्प्लिट हो, इट मीन्स फोटोलिसिस रिएक्शन क्या है? फोटोलिसिस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक इनटू अ 2 or more new simpler substance in the presence of the sunlight। in the presence of the sunlight। सनलाइट के प्रेजेंस में जब कंपाउंड ब्रेक होगा 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस रिएक्शन
कहेंगे। एग्जाम्पल ये रहा, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम ब्रेक करते हैं, ठीक, सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म स्टेट में है। जब इसको ब्रेक किया सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बना, सिल्वर बना और क्लोरीन बना, तो 2Ag + Cl2, ठीक। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फोटोलिसिस रिएक्शन। तो ये थे जो 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स थे, ठीक। ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है, ठीक। एक चीज़ अभी मेरे और माइंड में आ गया कि मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दे कि ये तो कंपाउंड रिएक्ट किए, अगर एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। क्या चीज़, एलिमेंट जब कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो, ठीक। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही, लेकिन इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, तो देखो, तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को, सुनना, सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कर दें ऑक्सीजन से तो हमको मिलेगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। क्या मिलेगा, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलेगा। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अनदर। कोई अगर आपसे पूछ ले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो उसका एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक। तो आई होप, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे 2 पार्ट्स कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक, 2 टाइप्स हो गए हमारे केमिकल रिएक्शन के। जो हमारे नेक्स्ट है वो है थर्ड इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो, इट इज़ ए डेफिनेशन से पहले इसका मतलब समझो। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस हो जाना। डिस्प्लेस वर्ड का मतलब होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाना। अब इसको थोड़ा केमिस्ट्री के फॉर्म में समझो, रिएक्शन के फॉर्म में। तो रिएक्शन के फॉर्म में क्या होगा, इन विच वन एलिमेंट्स टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, आई ना रिएक्शन समझ में, क्या, अगर एक कंपाउंड हो, ठीक, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हों और उनका एक एलिमेंट किसी भी एक कंपाउंड का अपनी पोजीशन उस कंपाउंड के साथ एक्सचेंज कर ले और आपको ऐसा लगे कि हाँ सिर्फ देखो 2 कंपाउंड हैं लेकिन एक ही एलिमेंट अपनी पोजीशन दोनों कंपाउंड के साथ चेंज कर रहा है, तो आप समझ जाना वो कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसको और ब्रीफली हम समझें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आप ये कोशिश किया करो कि आपको सबसे पहले जो समझना है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, लेड। ये डाउनवर्ड आती है सीरीज़, यानी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में होती है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम एंड देन सारे, ठीक। सबसे ज़्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर होता है, नहीं सबसे रिएक्टिव ऊपर से होगा, नीचे जितना आते जाएंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। इस पूरी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन है मैंने उस बॉक्स में बनाया है। बॉक्स का मतलब है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और बाकी सारे क्या है, एक मेटल है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखो, इसकी हेल्प से आपको रिएक्शन पहचानने में बहुत हेल्प होगी। सपोज मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेस एक्टिव मेटल बाय ए मोर एक्टिव मेटल, है ना। जब भी रिएक्शन होगी तो हमेशा एक लेस रिएक्टिव मेटल होगा और एक उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे रिएक्शन लिखी है मैंने, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम कॉपर दोनों है मेटल। देखो उसमें मैग्नीशियम क्या है, ये रहा 4th प्लेस पे। कॉपर कहाँ है, ये रहा नीचे। इसका मतलब है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। अब देखो, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा वो, इसको डिस्प्लेस करेगा इसकी पोजीशन। तो मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, कॉपर की पोजीशन इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी मैग्नीशियम के साथ, ये देखो, है ना, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि एक एलिमेंट अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करता है, चेंज करता है दूसरे अनदर एलिमेंट के साथ, तो वो कैसी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है वो जो 2 एलिमेंट्स रहेंगे ना उसमें एक मोस्ट रिएक्टिव होगा और एक लीस्ट रिएक्टिव। जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम और कॉपर का समझा, मैग्नीशियम क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक। तो पहली बात तो ये हो गई,
ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सेकंड बात हो गई, अगर मान लो नॉन मेटल में रिएक्ट कर रहा हो, नॉन मेटल में रिएक्ट कर रहा है जैसे क्लोराइन, ठीक, क्लोराइन बोले क्लोराइड बोलो, क्लोराइड जब रिएक्ट होगा पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो अब इधर देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में, ठीक, ये हैलोजन एलिमेंट्स हैं ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन होता है, ठीक, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड के कंपैरिजन में। लेकिन जब पोटेशियम की बात आए तो पोटेशियम से तो ज़्यादा कोई रिएक्टिव होता ही नहीं है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो क्या करेगा, पोटेशियम किसकी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, चेंज करेगा, डिस्प्लेस करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक। तो क्या करेगा, पोटेशियम ने कहा कि मैं क्लोरीन के साथ जाना चाहूँगा, ठीक, तो ये इसके साथ देखो पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ। अब ब्रोमीन को क्या कर दिया, अकेले छोड़ दिया। तो यहाँ इस पूरे एलिमेंट की रिएक्शन आपने देखी तो आपको साफ साफ दिख रहा है सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में पोजीशन एक्सचेंज हुई है, पोटेशियम और क्लोराइन के बीच में, और उन्हीं दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है। ब्रोमीन अपने एज इट इज जहाँ का वहीं का वहीं है। तो ये भी रिएक्शन कैसी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात की तब की है, ये जब नॉन मेटल की बात होती है, और ये है कि जब आप एसिड की बात करते हो, एसिड और बेस की बात करते हो, ठीक। एसिड मतलब विच इज सोर्स इन टेस्ट, ठीक, एचाइन, ठीक, बेस OH आइन जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे। फिलहाल इसको देखो हमने एसिड में समझा। जब जिंक रिएक्ट होगा हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज में है ना। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। ये देखो जिंक ने पोजीशन किसके साथ एक्सचेंज कर दी, डिस्प्लेस कर ली हाइड्रोजन के साथ। तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या यहाँ बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो गया गैस के फॉर्म में। जब हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं, बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो पूरा था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही चौथा होता है पार्ट, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फोर्थ जो पार्ट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे थे ना, है ना। डबल में क्या होगा, अब दो दो एक्सचेंज होंगे, सिंपल सी बात। जिंक माल इसके साथ चला जाए, आयरन इसके साथ चले जाए। जब दो दो हर कंपाउंड के बीच में दो दो एलिमेंट्स की पोजीशन डिस्प्लेस होगी तो वो क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे लिया, जिंक किसके साथ चला जा रहा है, किसके साथ अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा है, नाइट्रेट के साथ। आयरन किसके साथ पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा है, सल्फेट के साथ, है ना। तभी तो ये फॉर्म हुए जिंक नाइट्रेट और आयरन सल्फेट, ठीक। तो जब दो दो एलिमेंट्स की पोजीशन डिस्प्लेस हो आपस में तो वो कैसी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होगा, इन विच टू एलिमेंट्स टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इट्स कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट, ठीक। देखिए चार हो गए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम एक नाम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम समझ लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन रिएक्शन में ऐड हो जाए या उसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, ठीक। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ किसी रिएक्शन में होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन का एक अनदर नाम भी है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसे कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में रिएक्शन देके पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन उल्टा क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन का गेन था, हाइड्रोजन का लॉस था। रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का गेन है, ऑक्सीजन का लॉस है, ठीक। तो ये कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होती है तो उसको नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये एग्ज़ाम में आता है, CBSE हो या UP बोर्ड हो या ICSE हो, सब में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है,
इट्स दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये वो ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया, और एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, कॉपर बचेगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर पे देखा, यानी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कॉपर में हमने देखा, तो रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में नहीं था, तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में। तो हमने ये एरो बना दिया, बोल दिया कि ये है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन है ना। और ये रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन रिएक्शन को कैसा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तो हमने यहाँ लिख दिया ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन को वाटर पे गए तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सिंगल था, अकेला खुद एलिमेंट था, प्रोडक्ट पहुँचे तो उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। और यहाँ हमने देखा जब हाइड्रोजन के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमने चेक किया तो उसके पास क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो जहाँ ऑक्सीजन का गेन होता है वो कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसको कैसा एजेंट बोला गया, रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है इसके बारे में। ठीक, तो ये बहुत मायने से बोला है, इन पांचों रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे जो आज हमने पढ़े हैं। ठीक, मोस्टली 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब बस जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं वो है कोरोजन बचा है और रेंसिडिटी बचा है। थैंक यू।